नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल SD मोटिवेशनल कहानियाँ पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम अपने जीवन में अच्छे उद्देश्य को लेकर या गलत उद्देश्य को लेकर जैसे भी कर्म करते हैं, उसी के आधार पर विधाता हमारा भाग्य तय करता है। इसलिए भाग्य को कोसने की बजाय हम सबको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमें सब कुछ पाने का अवसर देता है, मगर हम ही अपनी मूर्खता के कारण अपने सामने आए हुए सुनहरे अवसर को भी खो देते हैं। ऐसी ही एक बड़ी ही रोचक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भगवान अपने भक्त को बार बार एक सुनहरा मौका दे रहे थे संभलने का, अपने जीवन को बदलने का और सारी मुश्किलों से बाहर आने का। मगर उस लड़के ने अपनी ही नासमझी के कारण सब कुछ खो दिया। एक बार एक लड़का अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान होकर एक संत जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, हमेशा भगवान का भजन करता हूँ और दान पुण्य भी करता हूँ, मगर मेरा नसीब बड़ा ख़राब है। मेरे भाग्य में भगवान ने कुछ लिखा ही नहीं है। कृपया मेरा हाथ देखकर बताइए कि मैं अपने जीवन में कभी अमीर भी बन पाऊंगा या नहीं। संत जी को तो पहले से ही पता था कि यह लड़का अपनी मूर्खता के कारण सामने आए अवसर को भी खो देता है। उन्होंने उस लड़के से कहा कि बच्चा, तुम्हारा भाग्य सोया हुआ है, तुम्हें उसे जगाना होगा। वो लड़का बोला, मगर महाराज, मैंने तो अपने भाग्य को कभी नहीं देखा। आप ही बताइए कहाँ है मेरा भाग्य, मैं उसे ज़रूर जगा लूँगा। संत जी बोले कि ये सामने ऊंचा सा पहाड़ जो तुम देख रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा भाग्य तुम्हें सोता हुआ मिलेगा। तुम्हें वहाँ जाकर उसे जगाना है और उसे अपने साथ लेकर आना है। लड़का बड़ा खुश हो गया। महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने सोए हुए भाग्य को लेकर जल्दी से सकुशल वापस आ जाऊं। संत जी ने कहा, जाओ बच्चा, तुम्हारी यात्रा सफल हो। संत जी को प्रणाम करके वह लड़का जंगल की ओर निकल पड़ता है। आगे घने जंगलों में जाकर उसे एक बीमार शेर कमजोरी की हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह शेर उस लड़के से पूछने लगता है कि तुम यहाँ इतने घने जंगलों में कहाँ जा रहे हो। वह लड़का बड़ी खुशी से बोलता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा कि तुम अपने भाग्य से मेरे बारे में भी पूछ लेना कि मैं कब तक और कैसे स्वस्थ होऊंगा। वह लड़का उस शेर को वचन देकर आगे बढ़ जाता है और आगे चलकर उसे एक बाग दिखाई देता है। उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े फल खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं और उसके बाद आगे बढ़ूं। इतना सोचकर वह लड़का थोड़े से फल तोड़ लेता है, मगर जब उन्हें खाकर देखता है तो वह फल इतने कड़वे थे कि वो सारे फलों को फेंक देता है और माली से पूछता है कि तुम्हारे बाग के तो सारे ही फल कड़वे हैं। इस पर माली बोलता है कि मैं खुद भी नहीं जानता मेरे बाग के फल इतने कड़वे क्यों हैं। कड़वे होने के कारण इन्हें कोई खरीदता भी नहीं है, इसीलिए मैं इतना गरीब हूँ। और ऐसे ही बात करते करते माली को पता चलता है कि वह लड़का अपने भाग्य से मिलने जा रहा है। तो माली कहता है कि तुम मेरे लिए भी अपने भाग्य से ज़रूर पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। वह लड़का उस माली को भी वचन देकर आगे बढ़ जाता है। जंगल पार होने पर उसे एक खंडहर में पुरानी हवेली दिखाई देती है। वह लड़का सोचता है कि रात होने वाली है, क्यों ना मैं इस हवेली में रात भर आराम कर लूं और सुबह अपनी यात्रा शुरू करूं। ऐसा सोचकर वह उस हवेली में अंदर चला जाता है। वहां जाकर वह लड़का देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यहाँ रहती है। वह सब लोग उस लड़के का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें भी पता चलता है कि वह लड़का अपने भाग्य से मिलने जा रहा है, तो वे उससे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी बेटी के लिए भी ज़रूर पूछना कि उसे उसका जीवन साथी कब मिलेगा। वह लड़का उनको भी वचन देकर आगे पहाड़ी की ओर बढ़ जाता है।
वह धीरे धीरे करके पहाड़ का रास्ता तय कर लेता है और आखिरकार उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, जहां जाकर वह देखता है कि सच में उसी के रंग रूप के जैसा एक लड़का वहां पर सोया हुआ था। वह उसे उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उठो और मेरे साथ चलो। इस पर उसका भाग्य कहता है, ठीक है, तुम मुझे लेने आए हो तो मैं ज़रूर चलूँगा। चलो तुम अपना कर्म करते हुए मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। ऐसा कहकर वह लड़का और उसका भाग्य दोनों बातें करते हुए चलने लगते हैं। बातों बातों में वह लड़का अपने सारे सवालों के जवाब अपने भाग्य से ले लेता है और सबसे पहले उस हवेली में आता है जहाँ उसने विश्राम किया था, और उनको बताता है कि जिस लड़के को आपकी लड़की अपने मन से पसंद करेगी, जिसे वो अपने मन से जीवन साथी चुनेगी, वही उसका पति होगा। उस लड़की ने इतना सुना और कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने साथ ले चलो। उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे अपने जीवन में बहुत तरक्की करनी है। मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया है, अब मैं चलता हूँ। मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए मुझे अपने कर्म करते हुए आगे आगे चलना है। इतना कहकर वह लड़का चलते चलते उस माली के बाग में पहुँच जाता है और उस बाग के माली को भी बताता है कि जिस नाले में से तुम्हारे बाग में पानी आता है, उस नाले में सोना गड़ा हुआ है। तुम उस सोने को वहाँ से निकाल लोगे तो तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। वह बाग का माली उस लड़के से बड़ा खुश होता है और बोलता है कि तुम मेरे इस काम में थोड़ी सी मदद कर दो, मैं आधा सोना तुम्हें भी दे दूँगा। इस पर वह लड़का बोलता है, अरे नहीं भाई, मुझे इतना टाइम नहीं है, मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे अपने कर्म करते हुए आगे आगे चलते रहना है। मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, अब मैं चलता हूँ। चलते चलते वह लड़का उसी शेर के पास आ जाता है और उसे भी बताता है कि जिस दिन तुम एक मूर्ख आदमी का शिकार कर लोगे, उस दिन तुम स्वस्थ हो जाओगे। वह शेर भी उस लड़के से बहुत खुश होता है और बोलता है, वास्तव में तुम एक बहुत भले इंसान हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में उस लड़के के मुंह से निकल गया कि मैंने सिर्फ तुम्हारी ही मदद नहीं की, तुम्हारे जैसे और भी 2 परेशान लोगों की मदद की है। शेर के पूछने पर उसने सारी कहानी बता दी कि मैंने एक लड़की की मदद की तो वह मुझसे शादी ही करने को तैयार हो गई, और एक माली की मदद की तो उसने भी मुझे काम बता दिया कि मेरे साथ नाला खोदकर सोना निकलवा दो तो मैं तुम्हें आधा सोना दे दूंगा। मैं तो जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ा कर आया हूँ कि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। शेर ने कहा, तुम तो बड़े पागल हो, तुम्हें इतनी सुंदर लड़की अपने जीवन साथी के रूप में मिल रही थी, तुम उसको छोड़ आए, और आगे चलकर तुम्हें सोना गिफ्ट में मिल रहा था, तुम उसको भी छोड़ आए। बेहतर होता तुम उस लड़की से शादी करके उसे अपने साथ ले आते, तुम्हारा घर बस जाता, और माली तुम्हें सोना दे रहा था, तुम सोना भी ले लेते तो तुम्हारी धन संबंधी समस्याएं हल हो जाती। तुम अगर अपनी बुद्धि से काम लेते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ चलता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमसे ज़्यादा मूर्ख इंसान मुझे दूसरा नहीं मिलेगा। शेर ने आव देखा ना ताव देखा, उस लड़के पर हमला कर दिया और अपनी भूख शांत कर ली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही मोटिवेशन से भरी हुई कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।